रेडी? ठीक है, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट हैं और उनकी ओरिजिन किन तरह के एसिड और बेस से हुई है उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने लिया हुआ, चेक करिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। मान लीजिए आपने एक सॉल्ट लिया है जिसका नाम है क्या है, Na2CO3 दिया हुआ, Na2CO3 दिया हुआ। दिस इज योर सॉल्ट। व्हाट इज दिस बेटा? व्हाट इज दिस? सॉल्ट। ये आपका क्या है? ये आपका सॉल्ट है बेटा। क्या है? सॉल्ट। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए यह जो सॉल्ट है यह किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना होगा। आगे बात समझ में, यह सॉल्ट है, यस है नो? अब मेरे को बताओ यह किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना होगा। ठीक है, यह किस एसिड और बेस से मिलकर बना होगा। तो अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ देना है। क्या कर देना है? इसको सीख के इसको तोड़ देना है और ये हो जाएगा Na+ और ये हो जाएगा CO3 माइनस। हो गया -2। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, उसको बंद कर दो दरवाजा। ठीक है, यही है बेटा, बोलो मेरे को। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कैटायन के साथ हमेशा, कैटायन के साथ हमेशा कौन कौन आता है? OH माइनस आता है। कैटायन के साथ हमेशा कौन आएगा? OH माइनस। याद रखिएगा, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? OH। और ये मिलकर के क्या बनाएंगे? NaOH बना देंगे। क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बन गया कि नहीं बन गया? क्या बना दिया इसने? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर देखो इसके साथ हमेशा कौन आएगा? H+। बस इतना याद रखिएगा कि कैटायन कोई भी आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी सॉल्ट दे दिया जाए, उसको पहले आयंस के फॉर्म में ब्रेक करो। किस फॉर्म में ब्रेक करो? आयंस के फॉर्म में ब्रेक करो। और आयंस के फॉर्म में ब्रेक करने के बाद हमेशा कैटायन के साथ OH माइनस दो और एनायन को हमेशा क्या दो? H+ दो। आपको समझ में आ जाएगा कि उसका ओरिजिन एसिड और बेस क्या रहा होगा। बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर इसको आपने दिया तो आपको पता है यहाँ क्या आएगा? H2CO3 आएगा। ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया और ये आपका क्या हो गया? एसिड हो गया। बताइए आसान है कि नहीं है? बोलो भाई, आसान है। चलिए अगला देखिएगा। अब इसी तरह से इसी से मिलता जुलता मैंने एक क्वेश्चन और से लिया आपसे। देखिए इधर मैंने ले लिया यहाँ Na2SO4 ले लिया। मैंने क्या ले लिया? Na2SO4 ले लिया। देख रहे हैं आप मैंने क्या लिया है? मैंने यहाँ Na2SO4 लिया है। जब मैंने यहाँ Na2SO4 लिया है तो अब अगर आप देखो तो इसका ओरिजिन सॉल्ट, इसका यह किस एसिड और बेस से मिलकर बना है? यह किस एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है? 2-3 करने के बाद आप इसको चाहो तो बिल्कुल ऐसे ही विद इन फ्यू मिनट से आप बोल सकते हैं यह Na दिया है तो इसके साथ OH गया तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यह SO4 दिया है तो इसके साथ H गया तो क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये आपका ट्रिक हो जाएगा बेटा। अब आपने यहाँ क्या ले लिया? Na+ और OH, Na+ और ये क्या हो गया? SO4 माइनस का 2 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अब आपका ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा क्या? OH माइनस ऐड होगा इसके साथ तो क्या लगाओगे? यहाँ पर NaOH हो गया और बेटा यहाँ क्या लगाओगे? H+ लगाओगे। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? H2SO4 हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि सोडियम हाइड्रोजन जो सोडियम सल्फेट कंपाउंड दिया हुआ है, जो सोडियम सल्फेट कंपाउंड दिया हुआ है, यह सोडियम सल्फेट जो कंपाउंड है यह किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना हुआ है? तो यह किस बेस से मिलकर बना हुआ? सोडियम बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वह क्या है? एसिड है। बोलो अब आपके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिमाग में गया कि नहीं गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मान लीजिए मैंने ले लिया कैल्शियम सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया? कैल्शियम सल्फेट। अब बिना सॉल्व किए मेरे को डायरेक्ट बताइए कि यहाँ कौन बेस होगा और कौन एसिड होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। लोगों ने बताया कि सर यहाँ कैल्शियम +2 हो जाएगा और SO4 -2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH माइनस। ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये हो जाएगा H+ और ये हो जाएगा H2SO4। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आसान था, दिमाग में गया है? ठीक है। इस तरह से कोई भी एसिड अगर आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाए, कोई भी सॉल्ट दिया जाए आसानी से सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है।
ठीक है, इसको मिटा दूं। ओके, नोट डाउन करना। देखिए इधर, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, फैमिली सॉल्ट के बारे में। क्या होता है फैमिली सॉल्ट के बारे में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फैमिली सॉल्ट, दरवाजा बंद कर दो। फैमिली सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, फैमिली सॉल्ट, फैमिली सॉल्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक फैमिली सॉल्ट क्या होता है उसको, फैमिली सॉल्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटायन, कैटायन फैमिली सॉल्ट, और एक होते हैं एनायन फैमिली, किस वजह से है ना, फैमिली सॉल्ट, कैटायन फैमिली सॉल्ट और एनायन, क्या गया हो गया, कैटायन फैमिली सॉल्ट और एनायन। आगे बात समझ में, कौन सा फैमिली सॉल्ट, कैटायन फैमिली सॉल्ट और एनायन फैमिली सॉल्ट। अब इसको समझिएगा बेटा, कैटायन मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा, सेम सेम कैटायन होंगे, क्या होंगे, सेम कैटायन होंगे, और इसमें क्या होता है, सेम एनायन होता है। क्या होगा, सेम एनायन होगा, सेम कैटायन और सेम एनायन, सेम कैटायन और सेम। आगे बात समझ, इसका मतलब समझ, आइए मैं बात करता हूं। रेडी है आप लोग, सब लोग रेडी हैं? देखिए मैंने लिया यहां पर, देखिए NaCl, क्या लिया मैंने, NaCl, मैंने लिया यहाँ Na और मैंने लिया यहाँ NaCO3, Na2CO3, और मैंने लिया यहाँ Na2SO4, और मैंने लिया यहाँ Na2SO3, ले लिया, बताइए। अब अगर आप देखें तो यहां पर आप देखें तो ये माइनस और ये क्या होगा प्लस, ये माइनस और ये क्या होगा प्लस, ये माइनस होगा, -2 होगा और ये प्लस होगा, और ये -2 होगा ये प्लस होगा, और ये -2 होगा और ये क्या होगा प्लस होगा। यहां पर आप देखें तो क्या सेम है बेटा, कैटाइन्स क्या है, सेम है, और दैट इज क्या है बेटा, Na+, क्या है, Na+। तो अब आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सोडियम, क्या बोलोगे, सोडियम फैमिली सॉल्ट बोलोगे बेटा। मजा आएगी नहीं, क्या बोलोगे, सोडियम फैमिली सॉल्ट बोलोगे। कैटायन कैसे है बेटा, सेम है, सब में कैटायन कैसा है, सेम है, सब में कैटायन सेम है, दैट इज Na+, सब में कैटायन सेम है, दैट इज Na+। तो अब इसको बोल सकते हैं क्या, कैटायन में कौन सेम है, Na+, तो Na+ में क्या हो गया, सोडियम फैमिली सॉल्ट। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नेम सम सोडियम फैमिली सॉल्ट, क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया, नेम सम सोडियम फैमिली, नेम सम सोडियम फैमिली सॉल्ट्स। लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, लिख पाएंगे। उसी तरह से आपसे पूछ लिया गया नेम सम कैल्शियम फैमिली सॉल्ट्स, नेम सम कैल्शियम फैमिली सॉल्ट। बेटा सोडियम फैमिली सॉल्ट, कैल्शियम फैमिली सॉल्ट, आगे बातों में सोडियम फैमिली सॉल्ट और कैल्शियम। तो अब मेरे को बताओ, क्या अगर मैं एक क्वेश्चन सिर्फ आपको कैटायन वाला करा के भेज रहा हूं, बाकी कैटायंस का नहीं करा रहा हूं, तो अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया गया, सोडियम फैमिली सॉल्ट बताओ, कैल्शियम फैमिली सॉल्ट बताओ, आयरन फैमिली सॉल्ट बताओ, तो क्या मैं दुनिया में जितने फैमिली सॉल्ट हैं सारे करा डालूं, या सिर्फ एक तरीका बता दूं और बोल दूं कि मतलब इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे
आप सॉल्व करिएगा। अब इसी तरह से आपने लिखा सो कैल्शियम फैमिली सॉल्ट, तो इसी कंपाउंड के बेस पे बना सकते हैं, या क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, CaBr2 हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, CaSO3 हो जाएगा। बेटा दीज आर कैल्शियम फैमिली सॉल्ट, हो गया कि नहीं हो गया, नहीं समझ में आया, दिमाग में गया कि नहीं गया। तो तरीका ये होता है कि आप सिर्फ एक चीज को पढ़ो और उससे रिलेटेड जब आपके किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो आप उसको आसानी से क्या कर जाओ, सॉल्व कर जाओ। मेरी बात दिमाग में जा रहा नहीं आ रहा है। इसी तरह से अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, मैंने लिखवा दिया ना कि दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपके यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया क्या, आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज, आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो आप बताएंगे when acid and base react to each other they form when acid and base react to each other they neutralize their effect, check करिएगा why this reaction is known as neutralization reaction, because when both acid and base react to each other they neutralize their effect, that's why they are known as neutralization reaction। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर, उनके खुद के कैरेक्टर खत्म होकर के एक नए कैरेक्टर का क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, दैट इज सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट। और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दिमाग में गया कि नहीं गया, इसको लिखना है फट से करके। चलो बेटा बस नेक्स्ट और लास्ट स्टडी हमें डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, व्हेन एनायन क्या हो जाए, सेम हो जाए, एनायन भी तो सेम हो सकते हैं, आइए देखिए नेक्स्ट और लास्ट है, देखिए इधर, रेडी आप लोग, रेडी, आइए बेटा देखिए मैंने लिया है NaCl, मैंने क्या लिया KCl, मैंने लिया बेटा CaCl2, मैंने लिया AlCl3, चेक करिएगा लिया मैंने। अब इसमें आपको क्या सेम दिख रहा है, आपको पता है ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये माइनस है, और ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या है, सेम एनायन है बेटा, क्या है, सेम एनायन है, क्या है, सेम एनायन है, और सेम एनायन में क्या है बेटा, Cl, जो भी सेम एनायन होगा, जो भी सेम एनायन होगा उसी के नाम पे फैमिली सॉल्ट का नाम पड़ जाएगा। अब इस फैमिली सॉल्ट का नाम क्या पड़ेगा, क्लोराइड फैमिली सॉल्ट, क्लोराइड फैमिली, बोलो मजा आया कि नहीं आया, क्लोराइड फैमिली सॉल्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम सम क्लोराइड फैमिली सॉल्ट, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या, नेम some bromide, name some bromide family salt बेटा, bromide family salt, कौन सा family salt, तो दिक्कत आएगी क्या, आपसे बोला जाए name some sulfate family salt, तो दिक्कत आएगी क्या, मतलब कहने का मतलब है सल्फेट को सब में कॉमन रखते चले जाओ। सल्फेट कैसा होता है, माइनस होता है, सल्फेट कैसा होता है, माइनस होता है, इसके साथ, इस माइनस के साथ अलग अलग तरह के कैटायंस लगाते हुए क्या करो, चले जाओ, अलग अलग कैटायंस लगाते हुए चले जाओ, कंपाउंड मतलब चला जाएगा। आगे बात समझ में, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो देखिए आपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब अलग से अगला हम टॉपिक क्या करेंगे, अब डीप में जाके पढ़ना शुरू करेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।